नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाहिनी 24। हमारे विशेष रिपोर्ट में आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में बात करेंगे उस खतरनाक वायरस की जिसने एक बार फिर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एबोला वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। अफ्रीकी देशों कोंगो और युगांडा में तेजी से फैल रहे एबोला आउटब्रेक ने पूरी दुनिया को सतर्क कर दिया है। WHO के अनुसार यह आउटब्रेक एबोला के एक दुर्लभ और खतरनाक स्ट्रेन बुंडीबुग्यो वायरस की वजह से फैल रहा है। अब सवाल यह है कि एबोला कितना खतरनाक है, क्या भारत पर भी इसका खतरा है और भारत सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या तैयारी की है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे एबोला से जुड़ी हर बड़ी जानकारी। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एबोला है क्या। एबोला एक बेहद घातक वायरस है जो संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क से फैलता है। यानी संक्रमित व्यक्ति का खून, पसीना, उल्टी, लार या अन्य बॉडीली फ्लूइड्स अगर किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो संक्रमण फैल सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि एबोला कोविड-19 की तरह हवा में नहीं फैलता, लेकिन इसकी मृत्यु दर बेहद ज्यादा होती है। कुछ मामलों में एबोला से संक्रमित लोगों में मृत्यु दर 50% से लेकर 90% तक देखी गई है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार कोंगो और युगांडा में अब तक सैकड़ों संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं और कई लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे चिंता की बात यह है कि इस बार फैल रहा बुंडीबुग्यो स्ट्रेन बेहद दुर्लभ माना जाता है और इसके लिए अभी तक कोई व्यापक स्तर पर अप्रूव्ड वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। WHO ने इस आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न यानी वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। यही श्रेणी पहले कोविड-19 और एमपॉक्स जैसी बीमारियों के दौरान भी लागू की गई। अब बात करते हैं एबोला के लक्षणों की। WHO के अनुसार इबोला के सिम्टम्स संक्रमण के 2 से 21 दिनों के भीतर दिखाई दे सकते हैं। मुख्य लक्षण है तेज बुखार, शरीर में दर्द, सिर दर्द, कमजोरी, उल्टी और दस्त, पेट दर्द और गंभीर मामलों में ब्लीडिंग यानी शरीर के अंदर या बाहर रक्तस्राव। विशेषज्ञों का कहना है कि एबोला में अर्ली डिटेक्शन बेहद जरूरी होता है, क्योंकि देर होने पर मरीज की स्थिति तेजी से गंभीर हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में भी एबोला का खतरा है? भारत सरकार ने फिलहाल साफ किया है कि देश में एबोला का कोई कंफर्म्ड मामला सामने नहीं आया है, लेकिन WHO की चेतावनी के बाद भारत सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, NCDC और एयरपोर्ट अथॉरिटीज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। विशेष तौर पर अफ्रीका से आने वाले यात्रियों की निगरानी बढ़ा दी गई है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग तेज कर दी गई है। संदिग्ध यात्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री और हेल्थ कंडीशन पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसके अलावा आइसोलेशन वार्ड्स तैयार किए गए हैं और हॉस्पिटल्स को इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के निर्देश दिए गए हैं। NIV पुणे समेत कई वायरोलॉजी लैबोरेटरीज को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। भारत सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी करते हुए सर्वेलेंस बढ़ाने और किसी भी सस्पेक्टेड केस की तुरंत रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत में पहले भी एबोला आया था? जी हाँ, 2014 में पश्चिम अफ्रीका में फैले एबोला आउटब्रेक के दौरान भारत में भी कुछ सस्पेक्टेड केसेस सामने आए थे। उस समय लाइबेरिया से लौटे एक भारतीय व्यक्ति में एबोला वायरस ट्रेसेस पाए गए थे, लेकिन समय रहते आइसोलेशन और निगरानी की वजह से संक्रमण फैलने से रोक लिया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का अफ्रीका के कई देशों से व्यापार, मेडिकल संपर्क और एयर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इंटरनेशनल ट्रैवल के जरिए संक्रमण का खतरा पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल एबोला से कोविड जैसी महामारी की संभावना कम है, क्योंकि एबोला एयरबोर्न नहीं और ये क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है। लेकिन अगर शुरुआती स्तर पर आउटब्रेक को नियंत्रित नहीं किया गया तो कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था वाले क्षेत्रों में यह तेजी से फैल सकता है। WHO ने दुनिया के सभी देशों को बॉर्डर सर्वेलेंस बढ़ाने, हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा मजबूत करने और रैपिड रिस्पांस टीम्स तैयार रखने की सलाह दी है। भारतीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है।
अगर किसी व्यक्ति को तेज बुखार, कमजोरी या अनयूजुअल सिम्टम्स दिखाई दें और उसकी रीसेंट इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। विशेषज्ञों ने लोगों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक स्वास्थ्य एडवाइजरीज पर भरोसा करने की अपील की। फिलहाल भारत में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन WHO की चेतावनी के बाद पूरी दुनिया एबोला आउटब्रेक पर नजर बनाए हुए है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये आउटब्रेक कितना बढ़ता है और वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियां इसे नियंत्रित करने में कितनी सफल होती हैं। तो ये थी एबोला ग्लोबल इमरजेंसी और भारत की तैयारियों पर हमारी विशेष रिपोर्ट। ऐसी ही बड़ी और विश्वसनीय खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वाहिनी 24 के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।